नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। कथा है कि एक बार माता सती ने भगवान शिव से पूछा कि हे त्रिकालदर्शी, आप शिव हैं, सब कुछ आपसे है, सब कुछ आप में है। जब कुछ नहीं था तब भी आप थे, जब कुछ नहीं होगा तब भी आप होंगे। इसके बाद भी हे भोलेनाथ, आप किसके ध्यान में लीन रहते हैं? भगवान शिव ने माता सती की ओर देखा और कहा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात हे सुमुखी, प्रभु श्री राम का एक बार नाम लेना विष्णु सहस्र नाम का उच्चारण करने समान है। अतः मैं सदैव मन को लुभाने वाले राम राम का ध्यान करता हूँ, जिनके नाम का स्वयं भगवान शिव ध्यान करते हैं। अयोध्या जी में ऐसे राम के आगमन पर इस बार खुशियां हर वर्ष से कहीं अधिक हैं। इस बार की दिवाली राम मंदिर बनने के बाद की पहली दिवाली है, इसलिए हमें इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि राम मंदिर ने कैसे सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को दोबारा मजबूती के साथ खड़ा किया है। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर ने अयोध्या ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों में भी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को सशक्त और समृद्ध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था की हमारी हजारों वर्ष पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करने का भगीरथ प्रयास हुआ है। हमारे देश में सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का प्राचीन इतिहास रहा है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही तीर्थस्थल और मंदिर आसपास के एक बड़े जन समुदाय के लिए आजीविका का माध्यम रहे हैं। मंदिरों या फिर तीर्थ स्थलों के पास आसपास जो अर्थव्यवस्था विकसित होती है वो सही मायनों में समाजवादी होती है। जी हाँ, इस अर्थव्यवस्था में समाज के लगभग हर तबके के लोग जुड़ पाते हैं और इसलिए भागीदारों की संख्या बहुत बड़ी होती है। सनातन धर्म के तीर्थ स्थलों और मंदिरों के आसपास की इस अर्थव्यवस्था का सबसे ताजा और बड़ा उदाहरण अयोध्या जी का राम मंदिर है। पीएम मोदी ने 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या जी में हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल और टूरिज्म के सेक्टर में 20,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली थी। अब एक बात और ध्यान से समझिए, प्राण प्रतिष्ठा होने के सिर्फ 6 महीने के अंदर अयोध्या जी में लगभग 11 करोड़ तीर्थयात्री भगवान राम के दर्शन करने पहुंचे हैं। अब आप विचार कीजिए कि राम मंदिर के कारण प्राण प्रतिष्ठा से पहले जब 20,000 लोगों को नौकरी मिली, फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब 6 महीने में लगभग 11 करोड़ लोग दर्शन करने अयोध्या जी पहुंचे, तो वहां कितने लोगों को नौकरी मिली होगी और कितने बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हुए होंगे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि तीर्थयात्री या फिर राम भक्त औसतन 2 दिन के लिए अयोध्या जी जाते हैं। इस दौरान वे होटलों में रुकते हैं, स्थानीय लोगों की सेवा लेते हैं, स्थानीय वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, रामलला की तस्वीरें, मूर्तियां, राम मंदिर का मॉडल या फिर श्री राम ध्वज खरीदते हैं। रामलला का मंदिर बनने के बाद इन सामानों की आपूर्ति करने के लिए बड़े स्तर पर अयोध्या जी में लोगों ने अपनी दुकानें खोली हैं। बड़े स्तर पर लोग उद्यमी बने हैं, बड़े स्तर पर लोगों को रोजगार मिला है। रिपोर्ट्स के अनुसार पूजा सामग्री बेचने वाले, फूल बेचने वाले, प्रसाद बेचने वाले, पानी बेचने वाले और ऐसे तमाम खुदरा विक्रेताओं की आय में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 3-4 गुना की वृद्धि हुई है। इसका अर्थ ये है कि राम मंदिर बनने से स्थानीय उत्पादों और सेवा की मांग में बड़ी वृद्धि हुई है। यही कारण है कि आज अयोध्या जी में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में छोटे मोटे होटल, रेस्टोरेंट, कैफे खोल रहे हैं, होम स्टे बना रहे हैं। इससे नए उद्यमी बन रहे हैं, नए रोजगार पैदा हो रहे हैं। दूसरी तरफ देश की 50 प्रतिष्ठित होटल कंपनियां भी तेजी से वहां होटल निर्माण कर रही हैं। याद रखिए, ये सब कुछ सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का ही हिस्सा है। दोस्तों, एक जरूरी बात और समझिए, राम मंदिर बनने से लगभग 400 करोड़ रुपए का टैक्स सरकार को मिलेगा। राम मंदिर धार्मिक स्थल है, इसके बाद भी सभी वित्तीय नियमों को बिना किसी आनाकानी के राम मंदिर ट्रस्ट पूरा कर रहा है। इससे समझ आता है कि कैसे बड़े धार्मिक स्थल देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, कैसे बड़े धार्मिक स्थल देश की आर्थिक तरक्की में उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं, नौकरियां पैदा कर रहे हैं, रोजगार पैदा कर रहे हैं, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं और निवेश आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर पिछले लगभग 7 वर्ष सांस्कृतिक पुनर्जागरण के वर्ष कहे जा सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पिछले लगभग 7 वर्ष देश की आर्थिक समृद्धि के वर्ष भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि संस्कृति के प्रति व्यक्ति और समाज बाकी जरूरतें पूरे करने के बाद ही जागृत होता है।
ऐसे में कहा जा सकता है कि जो एकात्म मानववाद का दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देश को दिया था और इसके अंतर्गत जिस तरह के आर्थिक विकास का विचार उन्होंने रखा था, पीएम मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए देश उसी दिशा में तेजी से अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य सामान्य मानव का सुख है, और आज जब तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के बीच सामान्य मानव अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक हो रहा है, तब निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वो सुखी भी है। अयोध्या जी, बनारस, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उज्जैन समेत ऐसे कई धार्मिक स्थलों की निरंतर बढ़ रही सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था इसकी गवाह है। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या जी की पहली दिवाली के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए द पैम्फलेट। जय हिंद।